हाँ जी बच्चे, तो स्टार्ट करते हैं हमारी मास्टर कैडर जो सीरीज चल रही है उसका नेक्स्ट लेक्चर। और लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, टॉपिक थर्ड डिटर्मिनेंट के हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे और हमारे 50 तक क्वेश्चंस हो गए हैं। 51st क्वेश्चन आज स्टार्ट करेंगे। ट्रिक्स के साथ क्वेश्चन कर रहे हैं इस चैप्टर में से। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट में से अप्रोक्सीमेट 10 मार्क्स का पेपर आता है, तो ये बहुत बड़ी एवरेज है क्रैक करने के लिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं 51st क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। अगर हमारे पास एपी में हो टर्म्स तो उसका आंसर क्या आता है, 0 आता है। तो यहां पर देखना 1 2 3 1 2 3 6 7 8 3 13 14 15, ये फर्स्ट जो ट्रिपलेट लिखा हुआ है, तीन टर्म्स जो लिखी हुई हैं, ये भी एपी में है, ये भी एपी में है और ये भी एपी में है। इनका कॉमन डिफरेंस कितना है, 1। इनका कॉमन डिफरेंस कितना है, 1। इनका कॉमन डिफरेंस कितना है, 1। तो हमारे पास जो है एपी में है, तो इसका आंसर क्या आएगा, सीधा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहां पर क्या है, इसमें इन्होंने बताया यहां पर एक्स वाई एज ए फैक्टर आ रहा है। अगर तीन ऑप्शंस देखूं तो मुझे पता चल रहा है एक्स वाई एज ए फैक्टर आ रहा है। तो यहां पर सबसे पहले यहां पर देखना एक्स वाई एज ए फैक्टर आ रहा है, वो तो अलग बात है। यहां पर एक्स कॉमन आ रहा है, अगर एक्स को कॉमन निकाल लूं और इस कॉलम में वाई कॉमन निकाल लूं, जेड कॉमन निकाल लूं, तो मेरे पास बचेगा क्या, मैं वो लिख लेता हूं। 1 -1 देन -1 1 -1 देन 1 1 1। ठीक है जी। अब यहां पर देखो, किसी अगर इसको सोल्व करना है, सिंपली इसको सोल्व कर लो, चाहे जैसे भी आपको अच्छा लगे। आई थिंक सिंपल करना ज्यादा बेटर रहेगा। अगर नहीं तो इन दोनों रो को ऐड कर दो, ये जो बन जाएगा ना, ये 0 बन जाएगा और ये भी क्या बन जाएगा, 0। और ये अगर ऐड करेंगे तो यहां पर डबल हो जाएगा। ठीक है, अब कैलकुलेट करो इसके कॉलम फर्स्ट के साथ डिटर्मिनेंट। तो 2 बाहर आ गया, इसमें से हम करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1 + 2, इट मीन्स अगेन 2 आ गया, तो 4 आ रहा है। 4 आ रहा है इसमें, एक्स वाई बाहर कॉमन पहले ही आ गया था, तो 4xy इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, 53rd क्वेश्चन है। 53rd क्वेश्चन ना देखने को बहुत अलग लग रहा है, और अगर इसको कैलकुलेट करने बैठ गए ना तो आपकी जान निकल जाएगी, बट क्वेश्चन नहीं होगा, ये पता नहीं चलेगा कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहां पर देखो, सबसे पहले यहां पर देखो, ये दोनों की -a - b बन रही है। यहां पर भी a - b, यहां पर भी a - b, एक फैक्टर एज ए कॉमन आ रहा है, बट हमने उससे क्या लेना है, यहां पर तो उसके रिलेटेड कोई ऑप्शन ही नहीं है। बट यहां पर एक बात देखो, यहां पर देखना, इन दोनों रोज को अगर ऐड कर दूं तो मेरा a + b कंप्लीट हो जाता है, a + b + c, और वो टोटल का टोटल बाहर आ जाएगा। बाहर आ जाएगा तो कॉमन आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा तो उसका फैक्टर है, फैक्टर इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमारी ए ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन बन रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, ये वाला यार रिजल्ट जो है ना, ये आप याद कर लो, ये बहुत पूछते हैं। इसमें कौन कौन से फैक्टर आते हैं ये याद ही कर लो। एक फैक्टर होता है a - b, दूसरा होता है b - c, तीसरा होता है c - a, चौथा होता है a + b + c। ठीक है, ये 4 फैक्टर होते हैं, याद कर लो इस जो डिटर्मिनेंट को। अगर आपने पिछले वाली वीडियोस देखी हैं तो आपको पता चल गया होगा कितनी बार पूछते हैं। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, यहां पर आप चेक कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जितने भी पेपर में पूछे जाते हैं वो सभी कलेक्ट किए हुए हैं। नेक्स्ट यहां पर अगर देखोगे तो सिंपल देख लो, इन दोनों के माइनस करोगे 1 1 0 बन जाएगा, नीचे माइनस करोगे a - b, नीचे भी a - b कॉमन आ रहा है, तो a - b कॉमन है, और a को b में चेंज करो, b को c में चेंज करो, तो हमारे पास साइकिल चल रहा है। तो a - b अगर फैक्टर है, b - c भी होगा, c - a भी होगा। और एक बात और, प्लस का चेक करने, प्लस का अगर चेक करना हो ना, सिंपली क्या किया करो, सिंपली मैं बिल्कुल सिंपली बता रहा हूं, क्या किया करो, पुट कर दिया करो किसी एक पर्टिकुलर को 0। बी को अगर मैं 0 पुट कर दूं, यहां पर भी 0 आ जाएगा, यहां पर भी 0 आ जाएगा। इस कॉलम, इस रो से, इस कॉलम से एक्सपेंड कर दो आपका। अगर b + c, अगर b 0 हो गया, ठीक है, अगर a + b + c उसका फैक्टर है तो डेफिनेटली a + c बच जाएगा बीच में।
बीच में एक फैक्टर ये जरूर बनेगा। इट मीन्स बी भी ऐड में है बट वो जीरो है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूला जो है ये इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूं। तो उन्होंने पूछा ए प्लस बी प्लस सी क्या आएगा, डेफिनेटली जीरो आएगा, ठीक है। डेफिनेटली क्या आएगा, जीरो आएगा। अगर कभी भी पूछ लेना फैक्टर का आंसर क्या आता है, फैक्टर का आंसर ऑलमोस्ट यही आता है। आगे चलते हुए हैं आगे चलते हैं 55 नंबर क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में भी चेक करो, डिफरेंस जो है सेम है, डिफरेंस जो है सेम है, एपी में टर्म्स हैं, फर्स्ट रो भी एपी में, सेकंड भी, थर्ड भी। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर आ रहे हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, 56 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या बोला गया, क्यू ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो कौन कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास आ जाती है, ओमेगा का क्यूब 1 के इक्वल होता है, एक ये स्टेटमेंट, और एक स्टेटमेंट होती है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये दो स्टेटमेंट हमारे पास आ जाती हैं, मतलब इनको हमें यूज करना ही है। यहां पर देखो, इस कॉलम को अगर ऐड करें, इस रोज को ऐड करें, ऐड करेंगे तो सेम बनेगा, इन सभी को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, सेम बनेगा। सेम कितना बनेगा, वो बनेगा हमारे पास x प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये तो जीरो है, ये सारा तो जीरो है, सारा कहा है मैंने, साला नहीं कहा, x आ गया है ना। तो हमारे पास क्या आ गया, x आ गया, x इसका फैक्टर है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो। कारण यहां पर था। अगर कुछ भी ना पता चले ना, डिटर्मिनेंट में ऑलमोस्ट इतने क्वेश्चन हैं, जीरो ही लगा दिया करो। अगर टिक ही करना है तो, अगर आपने कुछ टिक करके आना है, टाइम नहीं है तो जीरो लगा दिया करो, बेहतर है। चलो यहां पर देखो, इसमें क्या पूछा गया, वो कहते कौन सा प्लस करें, कौन सा लैम्डा टाइम ए बी सी ऐड करें सच दैट इसका आंसर क्या आ जाए। आप क्या करो, सिंपली क्या करो, ए को भी 1, बी को भी 1, सी को भी 1 पुट कर दो, है ना। तो यहां पर लैम्डा अकेला बच जाएगा, है ना, यहां पर अकेला लैम्डा बच जाएगा, और ये वाला डिटर्मिनेंट सोल्व कर लो, और फिर हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो उसका राइट ऑप्शन होगा। मैं करके दिखा देता हूं। अगर मैं 1 1 पुट करता हूं तो मेरे पास डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, 1 -1 देन -1 देन -1 1 1 -1 देन -1 1, यही बनेगा। और प्लस में लैम्डा है इक्वल टू 0 है। अब इसका डिटर्मिनेंट सोल्व कर लो, इसका 1 रो छोड़ी कॉलम छोड़ी, तो आंसर आ रहा है हमारे पास 0। चेक कर लो, 0 आ रहा है। फिर प्लस के 1 आ गया, फिर रो छोड़ी कॉलम छोड़ी, आंसर कुछ आएगा, वो आ रहा है माइनस के 2। चेक कर लो, फिर रो छोड़ी कॉलम छोड़ी, आंसर क्या आएगा, फिर आएगा आंसर डेफिनेटली फिर कुछ आ रहा है। क्या आएगा, हमारे पास आ रहा है प्लस के 1 देन प्लस के 2 आ रहा है। बाहर आ गया -1, अंदर आ गया 2। तो टोटल आंसर यहां पर 0 बन गया, यहां पर -4 बन गया। -4 प्लस लैम्डा, लैम्डे की वैल्यू 4 आ गई, लैम्डे की वैल्यू 4 आ रही है। बीच में चेक कर लो, ऑप्शन है ये रहा, ये बी इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। कैलकुलेट करने से इजी हो जाता है, कैलकुलेट करने से ना थोड़ा अश्योरेंस हो जाती है। चलो कोई बात नहीं, आंसर आ गया हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। उन्होंने पूछा है यहां पर देखो, आपको ऐसे लग रहा होगा फैक्टर की बात की है, यहां पर फैक्टर शायद ए बी सी -1 बन रहा हो, यहां पर ए प्लस बी। यार दो ऑप्शन देने का, ये दोनों ऑप्शन देने का कुछ मतलब नहीं बनता, है ना। अगर आएगा तो 1 तो नहीं आएगा, हमने कितने क्वेश्चन किए हैं उसमें ए प्लस बी प्लस सी 0 ही बन रहा है। चलो चेक ही करना है तो आप क्या करो, ए को क्या पुट करो, 1 पुट कर दो, बी को क्या पुट करो, 0, और सी को पुट कर दो। सी को क्या पुट करोगे, सी को कर देते हैं -1, है ना। ये इन तीनों का प्लस क्या बन रहा है, 0, इन तीनों का प्लस क्या बन रहा है, 0। अगर 0 उसका फैक्टर है, मतलब 0 उसका फैक्टर है तो प्लस भी उसका फैक्टर है। तो यहां पर पुट करने पे आंसर डिटर्मिनेंट सोल्व करके देख लेते हैं क्या बनता है। 1 बनेगा, देन बी की जगह पे तो 0 आ गया, बी की जगह पे 0 आ गया, यहां पर -1 बन गया। 1 पुट करेंगे तो 1 बनेगा, 1 पुट करेंगे तो 0 बन जाएगा। सही है, चेक कर लो, सही है।
देन -1 पुट करेंगे तो -1 बनेगा, देन -1 पुट करेंगे 1 बनेगा, देन -1 पुट करेंगे तो -2 बन जाएगा, है ना। -2 बन रहा है, देख लो भाई, ध्यान से देख लो, -2 ही बन रहा है। ठीक है जी, मैं क्या एक्सपेंड कर रहा हूं, मैं रो सेकंड से एक्सपेंड कर रहा हूं, तो -1 मेरा बाहर आ गया, -1 बाहर आ गया, बाकी कुछ आंसर आ रहा है, कुछ आंसर आ रहा है, और वो आंसर चेक कर लेते हैं क्या आता है। कुछ आंसर आ रहा है, 0 तो नहीं बन रहा, चेक कर लेते हैं। तो इट मीन्स इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो 2 बन रहा है। कितना बन रहा है? 2। मतलब a प्लस बी प्लस सी उसका फैक्टर नहीं है, आंसर 2 बन रहा है बेटा। तो a प्लस बी प्लस सी तो उसका फैक्टर नहीं निकला। अगर a प्लस बी प्लस सी -1 की बात करें, वो है a प्लस बी प्लस सी -1। a प्लस बी यहाँ पर ये 0 बन रहा था, 0 -1 तो ये भी नहीं है, ये दोनों तो आंसर में बिल्कुल नहीं है। और आंसर आया है हमारे पास, आंसर आया है हमारे पास 2। आंसर कितना आया? 2। तो यहाँ पर अगर a प्लस बी प्लस सी पुट करते तो ये भी नहीं बनना था, ये भी चेक कर लो, ये भी खतरनाक काम हो गया। और यहाँ पर भी नहीं बन रहा, अब क्या हो गया, ये क्या कर दिया हमने, तीनों इक्वल भी नहीं लिए। यहाँ पर अगर ए बी सी करते हैं तो क्या बनेगा आंसर? आंसर क्या बनेगा? ये 0 बनेगा? चलो 0 नहीं बनेगा, ये तीनों तो नहीं है, इट मीन्स यही होगा। बट चेक करना है, चेक करें, चेक करेंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, चेक करेंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। ओह क्या हो गया, अब चेक करेंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। आंसर -2 आ रहा था, तो यहाँ पर क्या करें, क्या किया जाए? चलो चेक कर लेते हैं, अब और कोई चारा ही नहीं है। तो सबसे पहले अगर मैं करता तो क्या करता, मैं क्या करता यार, यहाँ पर कैलकुलेट करते हम, यहाँ पर कैलकुलेट करते, ये इसका एक डिटर्मिनेंट अलग बना लेते हैं, है ना, इसका एक डिटर्मिनेंट अलग बना लेते हैं। तो क्या बने, 2 डिटर्मिनेंट बन गए, एक बन गया ए बी, एक बन गया ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर बन गया ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, और साथ में बन गया माइनस के, बीच में माइनस है तो माइनस बाहर निकाल देते हैं, ए बी सी और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और साथ में आ गया 1 1 1, माइनस बाहर निकाल दिया था। अब इनको सोल्व करना है, इसको अगर इंटरचेंज कर दें, इसको 2 बार शिफ्ट कर देते हैं। कैसे करते हैं? इसको इंटरचेंज करते हैं इस पे और इसको करते हैं इस पे। तो इसका आंसर हमें पता है, a माइनस बी होता है, b माइनस सी, सी माइनस ए, इसका आंसर ये होता है। और इसका क्या होता है, इसका अगर a b c कॉमन निकाल देते हैं, a b c कॉमन निकाल देते हैं, फर्स्ट रो में से a, सेकंड में से b, थर्ड में से c, तो यहां पर कॉमन निकालते हैं तो बाकी क्या बन गया, बाकी सेम बन गया, 1 ए स्क्वायर 1 बी स्क्वायर, मुझे तो पता चल गया 1 सी स्क्वायर। चेक करना, इसको छोड़ो, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, इसको शिफ्ट कर देते यहां पर देन यहां पर, तो ये 1 1 1 देन ए बी सी देन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये वाला पूरा का पूरा डिटर्मिनेंट अगर कॉमन निकाल दें तो हमारे पास क्या आ गया, ए बी सी -1 इज इक्वल टू 0, ये बन रहा है। तो बी वाला ऑप्शन बन रहा था। यहां पर हमारे पास 2 रोंग हुए थे, वो कौन सा था, एक सी वाला रोंग हो गया था, एक ए वाला। क्यों, हमने क्या लिया था, ए प्लस बी प्लस सी जो है वो 0 बनेगा। और यहां पर अगर पुट करते हैं ना, ये इक्वलिटी नहीं होल्ड होती, चेक करो, यहां पर b 0 हो गया, 0 इज इक्वल टू 1 होता है, तो ये इक्वलिटी होल्ड नहीं हो रही, यहां पर भी इक्वलिटी होल्ड नहीं हो रही थी, तो ये 2 ऑप्शन डाउटफुल ऑप्शन थी, तो इसलिए हमें प्रॉपर कैलकुलेट करना पड़ा। तो ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन खतरनाक क्वेश्चन था। चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 59th क्वेश्चन करते हैं।
59th क्वेश्चन में अगर बात करें तो हमारे पास क्या है वो भी चेक कर लेते हैं। 59th क्वेश्चन को सिंपली ऑप्शन से किल करते हैं। कैसे करते हैं? सबसे पहले अगर डिटर्मिनेंट ओपन करते हैं, साइन ऑफ थीटा हमारे पास बाहर आ जाएगा और साइन ऑफ थीटा इन इसकी प्रोडक्ट करेंगे, कोस ऑफ थीटा आएगा, है ना। साइन और कोस ऑफ फाई आएगा। साइन और कोस प्रोडक्ट में आते हैं किसके फॉर्मूले में? इस फॉर्मूले में तो कभी भी साइन एंड कोस प्रोडक्ट में नहीं आते, इसमें भी नहीं आते। तो इन दोनों में से एक ऑप्शन है ट्रू, इन दोनों में से एक ऑप्शन ट्रू है, वो देख लेते हैं कौन सी है। अब दूसरा एलिमेंट सोल्व करते हैं तो -1, है ना, बाहर गया, रो छोड़ी कॉलम छोड़ी, आंसर क्या आ गया? आंसर आ रहा है माइनस माइनस प्लस, एक साइन का नेगेटिव, तो साइन ऑफ फाई एंड कोस ऑफ थीटा आ रहा है। साइन ऑफ फाई कोस ऑफ थीटा, साइन ऑफ फाई कोस नेगेटिव आ रहा है, बीच में नेगेटिव आ रहा है, तो फिर ये डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। चलो आगे चलते हैं। 60th क्वेश्चन थोड़ा अलग क्वेश्चन है। 60th क्वेश्चन, इसका आंसर 0 है, मैं आपको पहले ही बता देता हूं, कारण अभी आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले ये दो फॉर्मूले याद करो। log ऑफ ए बी बेस ए, इसको बोलते हैं log ऑफ बी बेस ए, ठीक है। बेस ए है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं log ऑफ बी अपॉन log ऑफ ए, ठीक है जी। फिर आगे करेंगे, आगे कंटिन्यू करते हैं, तो कंटिन्यू करते हैं। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखूंगा। अब अभी मैं शॉर्ट फॉर्म करूंगा तो मैं इसको लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा, ध्यान से देखना, मैं इसको ऐसे लिखूंगा शॉर्ट फॉर्म में, बी डैश, ठीक है, और ए डैश, ठीक है। इसका मतलब क्या है? log ऑफ बी ही है, ठीक है। इससे कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। यहां पर देखना, सबसे पहले रो फर्स्ट को ओपन करते हैं। रो फर्स्ट को ओपन करेंगे, यहां पर देखो, यहां पर है, अगर ध्यान से देखो, बी ऊपर है, बी एज ए बेस ऊपर है, बी ऊपर है और बेस में ए है, तो ए डैश नीचे आया है और बी डैश ऊपर आया है, ठीक है। तो ऊपर वाला ऊपर रहना है, नीचे वाला डिनोमिनेटर में रहना है। तो यहां पर इन दोनों की प्रोडक्ट क्या किया मैंने? एक्सपेंड किया। रो 1 से पहला बार 1 बाहर चला गया, 1 बाहर चला गया, अंदर क्या बन रहा है? अंदर बन रहा है 1 माइनस, ध्यान से देखना, एक बार है y डैश अपॉन जेड डैश, एक बार है z डैश अपॉन y डैश। कट कटा के आंसर क्या बनेगा? कट कटा के आंसर क्या बनेगा? 1 1 माइनस 1 करेंगे 0 बनेगा। चलो जी, ये तो ऑप्शन ही खत्म हो गई, ये तो चलो खत्म ही हो गया। अब दूसरे पे आते हैं। ये माइनस के हम क्या लिखेंगे? log ऑफ y अपॉन x, ठीक है, y बेस x, और ब्रैकेट में क्या आएगा वो भी देख लेते हैं। ब्रैकेट में रो छोड़ी कॉलम छोड़ी, अब आंसर चेक करो, ऊपर आएगा x डैश, नीचे आएगा y डैश, ठीक है जी। और इन दोनों को अगर इधर मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? z डैश अपॉन y डैश इंटू x डैश अपॉन z डैश। ध्यान से देखना, z डैश कट गया, ये बन गया सेम, ये दोनों बन गए, है ना। तो ये दोनों कट के आंसर क्या आ गया? 0। सेम चीज यहां पर क्या है? y को x, साइकिल चलाओ, x को y को z कन्वर्ट करो, ये वाली टर्म बन रही है। अगर ये टर्म बन रही है तो डेफिनेटली इसका भी आंसर 0 होगा। हम चेक कर लेते हैं क्या आ गया हमारे पास, ब्रैकेट में आ गया, ये तो सारा किल ही हो गया, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है ना, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो log ऑफ जेड एक्स हमारे पास बाहर आ गया, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें, ध्यान से देखो, y एक बार ऊपर है एक बार नीचे है तो कट जाएगी, तो x डैश अपॉन जेड डैश आ रहा है, और दूसरे में भी x डैश अपॉन जेड डैश आ रहा है, तो वो भी कट कटा के आंसर क्या बन गया? 0। ये भी कट के टोटल आंसर क्या बन गया? 0 बन गया। ये आपका सोल्यूशन था, ठीक है। और ये वाले क्वेश्चन हमेशा ही ऐसे करना जैसे मैंने बताया है, ये वाला क्वेश्चन हमेशा ही ऐसे करना, डैश फॉर्मेट लगा के, तो इजी हो जाएगा, कैलकुलेशन इजी हो जाती है, ठीक है जी। थैंक यू बच्चे, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, वंदे मातरम। नेक्स्ट मिलेंगे हम आगे फर्दर 61 से आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू जी।